दोस्तों, अगर आप आज के टाइम में अपने लिए कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप 1-2 महीने से ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को देख रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई वाहन खरीद रहा है या फिर आप किसी डीलरशिप पर जाते हैं तो फिर आपने लोगों को बात करते देखा होगा कि BS6 वाले जो वाहन हैं वो फिर से बंद होने वाले हैं, BS7 आने वाला है, BS6 फेस 2 आने वाला है, या फिर आपने सुना होगा कि अब आपका जो पेट्रोल मिलता है ये वाला पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, इसकी जगह नया E20 पेट्रोल आने वाला है और अब से सारे वाहन आपके E20 पेट्रोल पर ही चलेंगे। ऐसा सब कुछ आपने अभी तक सुना होगा और अब ऐसे में आपके मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी, काफ़ी सारे सवाल होंगे कि भैया हमारे पुराने वाहन का क्या होगा जो कि आपके पहले वाले पेट्रोल पर चलते हैं, वो वाले E20 पेट्रोल पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, और अगर वो E20 पेट्रोल पर नहीं चलेंगे तो अब उनका क्या होगा। उसके अलावा अगर आप आज के टाइम में कोई BS6 वाला वाहन खरीद रहे हैं तो उसे खरीदे या फिर ना खरीदे, या फिर अभी रिसेंटली आपने कोई BS6 वाहन खरीदा है तो क्या आपने अपने पैसों को कहीं गलत जगह लगा दिया या फिर आपको ये BS6 फेस 2 वाले वाहन ही खरीदनी चाहिए थी, इन्हीं के लिए आपको इंतजार करना था या फिर इन्हीं के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी यही सारी की सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने वाला हूं कि BS6 व्हीकल्स के साथ अब क्या होगा, ये BS6 फेस 2 या फिर BS7 क्या है, या फिर ये BS होता क्या है, और आज के टाइम में आपको BS6 व्हीकल्स खरीदने चाहिए या फिर आपको नई BS7 या फिर फेस 2 वाले व्हीकल्स ही खरीदनी चाहिए या फिर उन्हीं के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। और ये जो E20 पेट्रोल है इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों इसको मार्केट में लाया जा रहा है, और ये E20 पेट्रोल और ये BS6 के नए नॉर्म से किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है और क्या क्या फर्क इनसे पड़ने वाला है, यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपसे यही बात करता हूं कि ये BS क्या होता है। तो दोस्तों, BS का मतलब होता है भारत स्टेज, और मैं काफी आसान शब्दों में बताऊं तो ये एक पैरामीटर होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि जो हमारे इंजन हैं वो कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। मतलब कि BS3 से BS4 पर आए तो मतलब कि हमारे इंजन ने और कम पॉल्यूशन किया और कम हार्मफुल गैसेस को एग्जॉस्ट किया। उसके बाद BS6 पर गए तो और अच्छे से कंबशन हुआ और थोड़ा सा कम पॉल्यूशन हुआ। तो इससे यही पता चलता है कि हमारा व्हीकल कितना कम पॉल्यूशन कर रहा है। जैसे जैसे ये BS का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे कि BS3, BS4, BS6, BS7, 8 आएगा, उतने ही हमारे इंजन और एडवांस होते जाएंगे पॉल्यूशन के मामले में। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे BS3 इंजन थे या फिर जो BS3 वाले नॉर्म्स थे वो काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट में रहे हैं, और यही कोई 2017 के आसपास जाकर के BS3 से BS4 पर इंजन्स को स्विच किया गया था। लेकिन 2019 के एंड में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया, अभी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और इस बार हम एक काम करते हैं कि BS5 को तो सीधा स्किप ही कर देते हैं और सीधा चलते हैं BS6 पर। और 2020 से BS6 वाले नॉर्म्स लागू भी हो गए। और BS6 के टाइम पर आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि कीमतों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। मतलब स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिल के ही 7-8 हज़ार रुपये तक बढ़ गए थे, क्योंकि एक सिर्फ जो बजाज की छोटी मोटरसाइकिल्स में कार्बोरेटर इस्तेमाल होता है उसके अलावा कोई भी कंपनी अपने कार्बोरेटर को इतना एडवांस नहीं कर पाई थी कि वो BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से कंपैटिबल हो जाए। और उसके साथ साथ BS6 के अगर आप व्हीकल्स को देखेंगे तो उनमें आपको कैटालिटिक कन्वर्टर और इसके साथ साथ BS6 व्हीकल्स के एग्जॉस्ट में एक OBD सेंसर भी लगा होता है जो कि रियल टाइम मॉनिटर कर रहा होता है कि आपके व्हीकल्स कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम या फिर जो आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर है या फिर ये OBD सेंसर है, ये सब तो हमने BS6 के टाइम पर देख ही लिए थे कि हाँ, कीमतें भी बढ़ गई हैं और जो आपकी इंजन की टेक्नोलॉजी है वो भी थोड़ी सी एडवांस हो गई है। लेकिन अब बात ये आती है कि भैया ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये जो BS6 है ये मार्केट में 3 साल भी नहीं टिक पाया और हमें फिर से BS6 के फेस 2 या फिर BS7 पर स्विच करना पड़ गया है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि भैया यहाँ पर BS7 जैसा कुछ भी नहीं है। और आपने जिससे भी BS7 सुना हो, जिसके भी टाइटल, थंबनेल या फिर वीडियो के अंदर आपने BS7 सुना हो, तो भैया वहां पर आपको सीधा सीधा झूठ बोला गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने BS7 जैसा तो कुछ भी नहीं कहा है। और मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म बताता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड हो रही है और ये जो आपके नए वाहन आ रहे हैं इनकी टेक्नोलॉजी है BS6 फेस 2। और ये जो फेस 2 है इसमें हुआ ये है कि जो आपका FI सिस्टम था या फिर जो भी आपका कंबशन का सिस्टम था वो सारा का सारा ऐसा ही है। आपका जो फ्यूल जाना था वो ऐसा का ऐसा ही इंजन में जा रहा है और ऐसे के ऐसे ही एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, ऐसे के ऐसे ही निकल जाएगा। और जो आपके व्हीकल्स है जितना पोल्यूशन BS6 वाले कर रहे थे उतना ही ये भी करेंगे। लेकिन होगा ये कि जो आपको मैं बता रहा था ना कि आपने देखा होगा कि BS6 व्हीकल्स में एक OBD सेंसर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये जो सिर्फ आपका OBD सेंसर है इसी को अपग्रेड किया गया और अब इस सेंसर को इतना एडवांस कर दिया गया है
कि ये आपको बिल्कुल रियल टाइम में बता सकते हैं कि भैया आपकी मोटरसाइकिल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, या फिर आपकी मोटरसाइकिल में ये दिक्कत है, इसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, या फिर कंबशन अच्छे से नहीं हो रहा है, और आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर या गाड़ी में ये दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो BS6 फेज 2 है, इसमें एक और काम किया गया है कि अब आपके जितने भी व्हीकल्स आते हैं ये सारे के सारे आपके E20 पेट्रोल पर भी चलेंगे। और ये BS6 फेज 2 की जो टेक्नोलॉजी है, ये तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसान से शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं कि भैया प्रैक्टिकली इससे फ़र्क क्या पड़ा है। क्या जो आपके इंजन से वो और ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है, क्या अब उनका माइलेज थोड़ा सा आपको पहले से बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप माइलेज के हिसाब से देखेंगे या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे, तो आपका जो हेड होता है, जहाँ पर कि आपका कंबशन हो रहा होता है, उस मामलों में कोई भी ऐसा चेंज किया ही नहीं गया है कि आपकी पावर फिगर्स या फिर माइलेज या फिर आपकी कोई भी प्रैक्टिकल पैरामीटर्स पर फर्क पड़े, जैसे कि आपकी टॉप स्पीड वगैरह हो गई या फिर आपका एक्सेलरेशन हो गया। वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। और प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के मामले में सिर्फ आपको एक ही फर्क महसूस होगा कि अब जो ये नए वाले इंजन्स आए हैं, इनमें से कुछ इंजन्स थोड़े बहुत रिफाइंड तो हुए हैं, मतलब कि रिफाइनमेंट के मामले में आपको 19-20 का फर्क महसूस होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकली आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी ऐसा फर्क महसूस नहीं होगा। या फिर अगर आप माइलेज के मामले में सोचेंगे कि अब आपको और ज़्यादा अच्छा माइलेज मिल जाएगा, तो दोस्तों अभी आपको कोई ऐसा ज़्यादा माइलेज भी नहीं मिलने वाला। बाकी जैसे कि मैं आपको E20 का बता रहा था, तो दोस्तों हाँ, E20 पेट्रोल पर जब ये व्हीकल्स चलेंगे तब आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा, वो भी पेट्रोल की वजह से। लेकिन दोस्तों अभी इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, वहां पर आपको कोई भी ऐसा फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप ये नए BS6 फेज 2 के व्हीकल्स को खरीदने जाएंगे, तो फिर आपको कीमतों के मामले में फर्क जरूर महसूस होगा, क्योंकि अब आपको पुराने वाले व्हीकल के मुकाबले 3 से 4% तक ज़्यादा पैसे देने होंगे। क्योंकि देखिए, परफॉर्मेंस में फ़र्क आए ना आए, लेकिन जो सेंसर्स की या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी है, उसको कंपनीज को एडवांस करना पड़ा है, उसके ऊपर फिर से रिसर्च करनी पड़ी है और नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ी है। और अब जितने भी BS6 व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं, उनके साथ आप यही देखेंगे कि यही कोई 2 से 3% तक कीमतें भी बढ़ गई हैं। मतलब कि जो व्हीकल आपका पहले 90,000 रुपये का आ रहा था, अब वो आपको 92-93 रुपये का मिलेगा। और अब आते हैं अपने E20 पर कि भैया ये E20 पेट्रोल कैसा है, इसको E20 क्यों बोला जा रहा है, और इसमें ऐसा क्या अलग है जो कि हमारे अभी जो मार्केट में हमें पेट्रोल मिल रहा है उसमें नहीं है। तो दोस्तों जो अभी हमें मार्केट में पेट्रोल मिल रहा है, उसमें हमारी 10% होती है इथेनॉल और 90% होता है गैसोलीन, मतलब कि पेट्रोल। और ये जो अभी 10% वाला पेट्रोल हमें मार्केट में मिल रहा है, ये हमारे किसी भी व्हीकल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इसको BS3 में चलाइए, आप अपने पुराने व्हीकल्स में चलाइए, या फिर आप बहुत ज़्यादा पुराने व्हीकल्स में चलाइए, आप 2 स्ट्रोक इंजन्स के साथ इसको चलाइए, या फिर आप BS4 में या फिर BS6 मतलब कि किसी भी वाहन में इसको डालिए, इसका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये जो नया E20 पेट्रोल लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इसमें है आपकी 20% एथेनॉल, यानी कि जो आपकी एथेनॉल की परसेंटेज थी उसको 10 से 20% कर दिया गया, जिसकी वजह से इसको सीधा सीधा E20 बोला जा रहा है। यानी कि E फॉर इथेनॉल और 20 मतलब कि 20% इसमें एथेनॉल है, इसकी वजह से इसको E20 बोला गया है। और इस पेट्रोल को अगर आप अपने पुराने इंजन्स के साथ चलाते हैं, आप BS6 के साथ चलाते हैं, BS4 में या फिर BS3 में भी चलाते हैं, तो दोस्तों आपके व्हीकल्स स्टार्ट भी हो जाएंगे। मतलब कि आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर जो गाड़ी होगी वो स्टार्ट भी होगी, अच्छे से चलेगी भी, और आपको कोई ऐसा पता भी नहीं चलेगा। बस आपको परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन चलाने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके इंजन को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि जो आपके फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है या फिर जिधर आपका कंबशन हो रहा है उधर आपको ये नुकसान पहुंचा देगा। या फिर जो आपके पुराने वाहन है जिनमें कि कार्बोरेटर है, ये कार्बोरेटर को नुकसान पहुंचा देगा, और ये आपको एकदम से पता नहीं चलेगा। ये आपको कुछ किलोमीटर्स के बाद पता चलेगा, कि मतलब कि 5, 10, 15, 20 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो इंजन खराब हो गया है वो ये E20 पेट्रोल की वजह से हुआ है। और इसीलिए क्योंकि ये पेट्रोल आपके पुराने इंजन्स के साथ नहीं चल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को E20 पेट्रोल पर स्विच करना है, इसीलिए जो आप देख रहे हैं ना BS6 फेज 2 में सारे के सारे इंजन्स को E20 पेट्रोल के हिसाब से बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आप अभी तक जितने भी इंजन्स बेच रहे हैं इन सबको आप E20 पेट्रोल के हिसाब से कंपेटिबल बना लो, और अगर आपसे
अपने इंजन को E20 के हिसाब से कंपेटेबल नहीं बनाया जा रहा है, तो भैया सॉरी, आप मार्केट से बाहर हो जाओ, हम आपके व्हीकल्स को नहीं बिकने देंगे। और अब ये E20 के बारे में सुन करके और इसके इम्पैक्ट के बारे में सुन करके कि अगर आपने इस पेट्रोल को अपने पुराने व्हीकल्स में चलाया या फिर जो अभी आप चला रहे हैं, भले ही आपने 2 महीने पहले BS6 लिया, अगर आप उसमें चलाते तो भैया ये तो आपके लिए सही नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आप डर भी गए होंगे कि क्या आपको अपने पुराने व्हीकल्स को बेच करके आपको नए BS6 वाले व्हीकल्स खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें तो अभी मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फायदे भी बता देता हूँ कि क्यों गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया और इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो पेट्रोल है ये हमारे देश में तो बनता नहीं है कि हमने मतलब ट्यूबवेल लगाई या फिर हमने धरती में बोरिंग किया और पेट्रोल निकाल लिया, ऐसा तो हमारे यहाँ पर ये होता नहीं है। हमें करना पड़ता है इसको इंपोर्ट, मतलब कि हमें ये और देशों से खरीदना पड़ता है, और जब हम किसी दूसरे देश से इसको खरीदते हैं तो इस पर टैक्सेस लगते हैं और ये हमें महंगा पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर ये चाहती है कि भैया हमें कम से कम दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़े और कम से कम दूसरे देशों से कुछ भी खरीदना पड़े। इसीलिए अगर हम पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला देंगे, मतलब कि हमें बाहर के देशों से 10% कम ही पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और इथेनॉल एक बायो प्रोडक्ट है जो कि हमारे देश में हमें गन्ने से भी मिल जाएगा, मतलब कि शुगर केन से भी मिल जाएगा, या फिर इथेनॉल के तो और भी सोर्सेज है जहाँ से हम आराम से इथेनॉल ले सकते हैं। और कंपैरेटिवली इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता भी होता है। तो दोस्तों देखिए, आम जनता को इसका इतना फ़ायदा हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे देश को और गवर्नमेंट को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अब ओवरऑल ये BS6 फेज 2 की टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर हम कस्टमर के हिसाब से देखें, कंज्यूमर के हिसाब से देखें, तो आपको थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा देने होंगे। मैन्युफैक्चर के हिसाब से देखें तो मैन्युफैक्चर पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है भैया नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है हम थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, नए सेंसर्स लगा लेते हैं और उसकी वजह से हम कीमतों को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैन्युफैक्चरर्स पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों जहाँ पर पहले अगर कोई व्हीकल आपका 1 लाख रुपए का था, अब वो आपका 1,05,000 का बेचा जाएगा। उस पर पहले अगर 18% GST लग करके गवर्नमेंट की जेब में 18,000 रुपये जा रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास और थोड़ा सा टैक्स जाएगा क्योंकि वो जो कीमत बढ़ी है उस पर भी तो आपका 18% का टैक्स लगेगा। तो मतलब और गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा ही टैक्स जाने वाला। और दूसरा E20 की वजह से गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका पूरा फायदा गवर्नमेंट को मिलने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कस्टमर पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप ये देखिए कि अभी BS6 को 3 ही साल मार्केट में हुए थे और उसमें जो सेंसर लग रहे थे अब वो अपग्रेड हो गए हैं, यानी कि अब जो आपके पुराने वाले सेंसर्स हैं उनको लिमिटेड नंबर्स में ही बनाया जाएगा कि जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं उन्हीं की मेंटेनेंस की पूर्ति की जाए। और अभी एकदम से नई टेक्नोलॉजी थी। और अगर आप सर्विस सेंटर्स वगैरह पर जाकर के देखेंगे तो हर एक सर्विस सेंटर पर अच्छे से BS6 व्हीकल्स की सर्विस भी नहीं की जाती है। और जो आपके सर्विस करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो आपके मैकेनिक्स होते हैं वो अच्छे से BS6 के साथ भी अब तक एक्सपर्ट नहीं बन पाए थे कि उन्होंने BS6 व्हीकल्स को अच्छे से सर्विस करना सीख लिया, या वो बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं कि किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है या फिर क्या करना है। और ये दिक्कतें कस्टमर्स के साथ आ रही थी। इवन जो BS6 व्हीकल्स आए हैं उनके इंजेक्टर्स को लेकर के, उनके ECU को लेकर के भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। और अब ये दिक्कतें और बढ़ने ही वाली हैं क्योंकि अभी जो आपकी टेक्नोलॉजी चल रही थी वो अच्छे से डेवलप हुई नहीं थी, उससे लोग अच्छे से यूज टू हुए नहीं थे और मैन्युफैक्चरर्स भी अपनी इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से स्टेबल नहीं कर पाए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से बोल दिया कि भैया आप फिर से इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो। तो मतलब अब कंपनी वाले अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को स्टेबल करें या फिर नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चैलेंज आ गया है जिसका फर्क आपको सर्विस के टाइम पर या फिर मेंटेनेंस के टाइम पर पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपके प्रीमियम सेगमेंट के मैन्युफैक्चरर्स है या फिर जो आपके प्रीमियम सेगमेंट के सर्विस सेंटर्स है वहाँ पर आपको थोड़ी बेहतर सर्विस मिल जाएगी या फिर वहाँ पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी जल्दी से अडॉप्ट कर ली जाए। लेकिन जो मास सेगमेंट के मैन्युफैक्चरर्स है जहाँ पर उनको हर चीज़ देखनी पड़ती है तो दोस्तों वहाँ पर आपको सर्विस से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है क्योंकि वहाँ पर जो आपके टेक्नीशियंस हैं उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने में भी टाइम लगेगा। और चलिए सर्विस सेंटर्स पर तो अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है या फिर वहाँ पर तो ऐसे ही टेक्नीशियंस को रखा जाता है जो कि ये नई टेक्नोलॉजी को सीख जाए और इनके हिसाब से मोटरसाइकिल्स को सर्विस करना शुरू कर और इनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रेक्टिफाई करना शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों जब आप आफ्टर मार्केट देखते हैं तो अब तक जो आपके कार्बोरेटर वाले व्हीकल्स होते थे उनके आपको गली गली में एक्सपर्ट मिल जाते थे और जो आपके मतलब कि जो आपके मिस्त्री होते हैं या फिर जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं जो सर्विस सेंटर से बाहर अपनी प्राइवेट दुकान या फिर प्राइवेट वर्कशॉप चला रहे होते हैं उन पर इनका काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि ये जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं इनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करने के लिए उनको भी
अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपने पैसे लगाने होंगे। और अगर आप लोकल मार्केट में देखते हैं तो हर एक टेक्नीशियन या फिर हर एक मिस्त्री इतना एडवांस नहीं है कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर ले। तो मतलब सर्विस के मामले में और मेंटेनेंस के मामले में जो आपके लोकल टेक्नीशियंस हैं, जिनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स पर इन्वेस्ट कर सके और नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट कर सके, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ने वाला है। और अब ये सारी की सारी बातें तो हो गई है कि किसको क्या फायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है और क्या ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब बात करते हैं कि भैया अगर आज के टाइम में आपको एक व्हीकल खरीदना है तो आपको BS6 का पुराना स्टॉक खरीद लेना चाहिए या फिर ये जो नया BS6 फेज 2 का स्टॉक आ रहा है जिसके पैसे भी बढ़ करके आ रहे हैं, आपको ये खरीदना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आज के टाइम में मैं आपको ये बता दूं, एक तो अभी सारे के सारे व्हीकल्स के साथ ही BS6 नहीं आया है और एक जैसे कि BS3 और BS4 के टाइम पर हुआ ये था कि BS3 का काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक खड़ा रह गया था और लोगों को काफ़ी डिस्काउंट मिला था, मतलब कि काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर लोगों ने BS3 व्हीकल्स खरीदे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दे दी थी कि भैया इस डेट के बाद हम BS3 के व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा अभी BS6 व्हीकल्स के साथ भी होने वाला है? तो दोस्तों देखिए, अभी गवर्नमेंट ने कहा तो था कि हाँ अप्रैल से हम इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन अभी टाइम बढ़ा दिया गया है और अभी सभी मैन्युफैक्चरर्स का भी यही फोकस है कि भैया हमें दोबारा ऐसा कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है, हमें इतने सस्ते में BS3 की तरह व्हीकल्स को अपने नहीं बेचना है। और कंपनीज धीरे धीरे BS6 को बनाना बंद कर रही है और BS6 के फेज 2 पर ही स्विच कर रही है और काफ़ी कंपनी स्विच कर भी चुकी है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा तो यहाँ पर होने नहीं वाला है कि आपको BS6 के व्हीकल्स पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला हो या फिर कोई ज़्यादा ही स्टॉक किसी के पास भी BS6 का खड़ा हो। और यहाँ पर मेरे हिसाब से पुराने BS6 व्हीकल्स को खरीदने के मुझे कुछ कम ही रीजंस नज़र आते हैं। एक तो पहला ये है कि अगर आपको BS6 के फेज 2 और पुराने BS6 व्हीकल्स की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क आ रहा हो कि आपको 10-15% का फ़र्क आ रहा है या फिर आपको BS6 के पुराने व्हीकल पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो दोस्तों तब तो आप आराम से पुराने वाला BS6 ही खरीद सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि जो व्हीकल आप खरीदने चाह रहे हैं उसका अभी मार्केट में BS6 फेज 2 ना आया हो और आपको पर्टिकुलर वही व्हीकल पसंद आ रहा है और आपको अपने पैसे उसी पर लगाने, तो फिर तब भी आप अपने पैसे पुराने BS6 व्हीकल पर लगा सकते हैं। लेकिन आप जो व्हीकल अपने लिए खरीदने वाले हैं उसका BS6 फेज 2 मॉडल भी मार्केट में अवेलेबल है और जो पुराना BS6 वाला मॉडल था उसकी और BS6 फेज 2 वाले मॉडल की कीमतों में कोई ज़्यादा फर्क आपको महसूस नहीं दे रहा है, बस आपको 1-2% का फर्क दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फिर आपको पुराने वाले BS6 को इग्नोर करके 1-2% पैसे ज़्यादा दे करके आपको नया BS6 फेज 2 वाला व्हीकल खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे आप फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो BS6 फेज 2 वाले व्हीकल्स हैं इनके साथ ऐसा नहीं है कि ये आपके E20 पेट्रोल पर ही चलेंगे या फिर आपके आसपास अभी E20 पेट्रोल नहीं है तो आपको वो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जो व्हीकल्स हैं ये आपके उस पेट्रोल पर भी आराम से चल रहे हैं जो कि अभी आपको मार्केट में मिल रहा है। और जो नया E20 वाला पेट्रोल आएगा उसके साथ तो ये कंपेटेबल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्यूचर के लिए अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही करने वाली है कि आपका जो E10 वाला पेट्रोल होगा उसको गवर्नमेंट चाहिए कि वो कम से कम बिके और हो सकता है कि इसकी कीमतों को बढ़ा दिया जाए कि जिसकी वजह से लोग बाग E20 की ओर स्विच करें और E20 वाले पेट्रोल को थोड़ा सा सस्ता रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं तो आपका फायदा BS6 फेज 2 खरीदने में है। और दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा जाए कि अगर आप 5-6 साल बाद अपने व्हीकल को बेचने चलेंगे तो दोस्तों उस टाइम पर BS6 फेज 2 के व्हीकल्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि उस टाइम तक E20 पेट्रोल मार्केट में काफ़ी अच्छे से आ चुका होगा। और आज के टाइम में भले ही आपको पुराने वाला व्हीकल 1-2% सस्ता मिल जाए, लेकिन जब आप बेचने चलेंगे तो बात आपकी वहीं पर आ जाएगी, क्योंकि जितनी अच्छी रीसेल वैल्यू आपको BS6 फेज 2 के मॉडल की मिल जाएगी इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू आपको नॉर्मल BS6 वेरिएंट की नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, मेरी सजेशन तो यही है कि आज के टाइम में आप BS6 फेज 2 के व्हीकल्स को खरीदने की ही सोचें। लेकिन अगर फिर भी आप जो मॉडल देख रहे हैं उसका अगर BS6 फेज 2 अभी मार्केट में नहीं आया तो आप 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई तक आपको सारे के सारे व्हीकल्स BS6 फेज 2 के साथ मिल जाएंगे। और वैसे तो गवर्नमेंट भी अप्रैल 2023 से ही ये पुराने BS6 व्हीकल्स को बंद करने वाली थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइम दे दिया है और अभी ऐसी कोई भी डेट नहीं दी है। लेकिन हाँ, जल्दी ही गवर्नमेंट भी अपनी ओर से, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा वेट नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट जल्दी ही कोई ना कोई डेट अनाउंस कर देगी कि भैया ये लास्ट डेट है, इससे पहले पहले BS6 फेज 2 पर स्विच कर लो, नहीं तो जो आपकी BS6 टेक्नोलॉजी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही सब था आज की इस वीडियो में। और अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है ये BS6 E20 को लेकर के या फिर BS6 फेज 2 को लेकर के, या अभी भी आपके मन में कोई भी ऐसी कंफ्यूजन चल रही है कि आपको क्या करना चाहिए,
तो दोस्तों वो सब आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है कि गवर्नमेंट को ये BS6 फेज 2 लाना चाहिए था या फिर नहीं लाना चाहिए था, या फिर आपको इसका क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है, उसके क्या नुकसान दिखाई दे रहे हैं, ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।